हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम आपको क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। जो मुग़ल साम्राज्य काल मतलब मध्यकाल के किसी भी शासक में मतलब ऐसे होता था कि जो मुग़ल एम्पायर थे उसके किस्में कितने प्रधानमंत्री बने, क्या क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, ये बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पढ़े। ये बता रहा है मध्यकाल में किसी भी शासन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। वो ऐसे बता रहे कि जो मध्यकाल में किसी भी शासन के लिए भारतीय जो उपमहाद्वीप जैसे बड़ा क्षेत्र था अपना, उसमें लोगों एवं उन जो संस्कृतियाँ थी अपनी, उसमें अधिक बाधाएं उत्पन्न होती थी। और उसमें ऐसे होता था कि उस पर जो राज है, भारतीय इंडियंस है, उस पर शासन करना अत्यंत ही कठिन कार्य था। नेक्स्ट बता रहा है, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगल ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी सी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता है। फिर क्या किया, जो पूर्व में क्या मुगल एम्पायर था, वो उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की फिर वह कार्य पूरा किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक छोटी अवधि के लिए वह संभव जान पड़ता था। फिर क्या हुआ, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में वो मुगल एम्पायर ने क्या किया, जो दिल्ली और आगरा था, इसमें अपना राज्य का विस्तार शुरू किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में देखो कि जो वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। फिर उसके बाद में जो राज्य था उसके पतन के बाद में भी वे टिके रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो मतलब राजनीति थी वह एक ऐसी धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित करते। जो अपना दिल्ली में लाल किला है, वहाँ पे प्रथम मतलब आज भारत जो स्वतंत्र हो रहा है, उसको दिल्ली की प्राचीन को राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उसके बाद में देखो क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर थे, उसके बाद में मुगल कौन थे। अब मुगल के बारे में जानेंगे। मुगल दो शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, ये के उत्तराधिकारी थे। जो मतलब चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था कि उत्तराधिकारी था ये चंगेज खान। उसके बाद में पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु की कौन सी ईयर में हुई थी, 1404 में हुई थी, वे उनके वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। वो ऐसा क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इसलिए ऐसा था क्योंकि जो चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबोधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित भी थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। वो ऐसे करता था, जो मतलब चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ थी, वो क्या थी, जो मतलब एक नरसंहार हुआ था, उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इसलिए वे अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अब अपन को चित्र 2 में क्या दिखा रहा है, देखना इधर। चित्र 2 में दिखा रहा है जो तैमूर है, उसके उत्तराधिकारी और मुगल साम्राज्य का एक चित्र मध्य दिखा रहा है अपन को। कौन सी ईयर से, 1702 से 1712 तक मध्य।
में तैमूर है और इसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह है। उसके दाईं ओर उसका पुत्र दिख रहा है मीरन शाह। देखना, एक मिनट, ये देखो, ये जो बैठा है ये, और इसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह है, जो प्रथम मुगल एमराइट का सम्राट और बाबर का लकड़दादा था। लकड़दादा मतलब उसका दादाजी था। उसके बाद में अबू सैद बाबर के दादा तैमूर की बाईं ओर, अब तैमूर की बाईं ओर उसके दादा बेटे थे। उसके बाद में और सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा थे। ये सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा क्या थे? बाबर था वो, जो बाबर के परदादा थे वो। और उमर शेख क्या थे? बाबर के पिता थे। तैमूर के दाहिने और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उनकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। जैसे देख लो, ये क्रम दिख रहा है आपको, ये ऐसे बैठे हैं। ये इस चित्र के अकॉर्डिंग अपन को बताना चाह रहा है कि ये जो मुगल एम्पायर्स होते थे वो ऐसे ऐसे अपने कार्य करते थे। अब नेक्स्ट में देखना, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखें, जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ देखो, जो 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? वो जो मतलब ऐसे कि जो मंगोलों के शासक की दूसरी शाखा में अपने वो वहाँ पे आए थे 1504 में काबुल कर कब्जा करने के बाद में वो 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। अब तालिका फर्स्ट में अपन को मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप ये गौर कर सकेंगे, अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। अब क्या बता रहे हैं, जो मुगलों और अहमों अध्याय 7 में पढ़ा है, सिखों अध्याय 8 में और 10 में, एवं मेवाड़ और मारवाड़ 9 चैप्टर में पढ़ा है अपन ने, के संबंधों पर गौर करें। जो मारवाड़ की राजधानी थी उन्होंने भी मुगलों में अकबर ने अपना कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ देखना, जो सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या था अंतर, वो अंतर देखना। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया था? ये बता रहा है अपन को। फिर चित्र 4 में देखिए, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोला बारूद का पहला बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। अब जो बाबर की वो पानीपत की लड़ाई थी उसमें इसका इस्तेमाल किया था। अब क्या बता रहा है ये इधर देखना, जो मतलब कि युद्ध के प्रयोग, ये देखना इधर चित्र मुगल फौज का अभियान पर देखना। ये मुगल फौज का अभियान है। युद्ध के प्रयोग में होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। आग्नेय के तो इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन के जैसे प्रदेशों में हुआ था एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट देखना, जो तालिका फर्स्ट है इसमें क्या बता रहा है, जो मुगल सम्राट है उसके बारे में बता रहा है, प्रमुख अभियान और घटनाक्रम के बारे में बता रहा है कि जो मुगल मतलब वो उत्तराधिकारी बनते थे, क्या वो सही क्रम था उनका, क्या उनको उसके हैसियत के अनुसार, या फिर उसको जब पिता है वो एक राजा था तो उसके अकॉर्डिंग उसको पुत्र को मतलब राजा बनाया जा रहा है, ये उसकी योग्यता है कि हाँ ये राजा बनने के योग्य है या नहीं है, अपन को ये जानना है। तो तालिका फर्स्ट आके नेक्स्ट पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़।